जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों, श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। नहीं अचिरी जो जुग जुग चली आई, केहि न दीन्हि रघु बीर बड़ाई। राम नाम मही मासुर कहही, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि युग युगांतर से यही रीत चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखि भरत कर सीलु सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा। धरि धीरजु पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच और प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं त्यों काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। समुझ मोरि करतूति कुलो, प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी कृपा बस अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन्ही आपन जबहि ते, भयउ भुवन भूषण तबहि ते। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी कृपा बस अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन
नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूं, और लोग वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूं, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम। तो मित्रों, हम लोग नीच बात करते हैं, छोटी बात करते हैं, और ये बोलते हैं कि छोटा है, ये बड़ा है, ये इस जाति का है, वो उस जाति का है। तो मित्रों, जब प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसमें ये नहीं ऊंच नीच का भेद नहीं रखा, तो हम इंसानों की क्या औकात है। तो मित्रों, हम लोगों का ये कर्तव्य है कि जितने भी सनातन प्रेमी हैं, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए। यहाँ ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, सभी मानव हैं, सभी इंसान हैं और सभी सनातनी हैं। तो मित्रों, हमें ज़रूरत है एकजुट रहने की, नहीं तो बीच बीच में ऐसे लोग आते हैं जो हमें अलग करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक उदय दया निधि करके हैं, उन्होंने बोला कि सनातन एक बीमारी है, इसको दूर भगाने की जरूरत है। अब बताइए, हमारे सनातन के लिए ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि उल्टा सीधा आके कुछ भी बोल जाते हैं। तो मित्रों, आज हम लोगों को एक होने की ज़रूरत है, जितने भी सनातन प्रेमी, जितने भी हिंदू हैं, और हमें भेदभाव से दूर हटकर, जैसा कि आप इस समय देख रहे हो, बागेश्वर बाबा भी हैं, वो भी जात पात को की करो विदाई, सभी हिंदू भाई भाई। तो हमें सभी सनातन प्रेमियों को, सभी हिंदुओं को एक रहने की ज़रूरत है, एकजुट रहने की ज़रूरत है। नहीं तो अगर हम बिखरेंगे तो बटेंगे और कटेंगे। तो इसलिए आज ज़रूरत हमें एक साथ रहने की है। जय सीताराम। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो आप लोग कोशिश करिए, कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़िए, डेली पढ़िए। बच्चों को खास करके प्रेरित करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़ें। जब वो श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उनमें संस्कार आता है, सद्भाव आता है, प्रेम आता है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम।